हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10 विषय गणित का। टोटल आपका क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन मैं इतना मेहनत से बनाया हूँ। 19, 20, 21, 22, 23 का जो प्रश्न पत्र आया था, तो इस बार हम मोस्ट आपको बताने जा रहे हैं 5 नंबर और 4 नंबर और 3 नंबर के। और जो बाकी बचता है खालिस्तान सही जो विकल्प आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं कौन कौन सा आपको प्रश्न दिया जा रहा है, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, सवाल लगाना है ना। चलो चलते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना। चलो चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10 विषय गणित पूरा 75 प्रश्न 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बच्चों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मकों को विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y = 10 और 2x + 2y = 12। ओके, एक बार और समझो। यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों के युग्मकों को विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y = 10 और 2x + 2y = 12। ये 4 नंबर का रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सवाल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी संख्या बदल सकता है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन विधि होता है, तो ये संख्या को पलट सकता है। ध्यान देना यहाँ पर, इसी तरह से आपको सवाल प्रश्न पत्र में आएगा, तो आप लोग हल कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए। AB स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है बच्चों। AB स्क्वायर = 2AC स्क्वायर है। तो 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है, दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, यहाँ पर 2 कॉलम दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। पहला कॉलम है वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100। तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 2, 3, 7, 6, 6 और 6 है। ओके, फिर इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है सवाल, 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। तो ये नंबर 4 मतलब नंबर रहेगा आपका 4 नंबर का रहेगा। और प्रश्न नंबर 6 देखो, यहाँ पर निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2x² + kx + 3 = 0। ये 5 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। cos a / 1 + sin a + 1 + sin a / cos a = 2 sec a। तो पुनः क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर cos a / 1 + sin a + 1 + sin a / cos a = 2 sec a। ये 5 नंबर का रहेगा। और प्रश्न नंबर 8 देखो, निम्नलिखित समीकरण के मूलक ज्ञात कीजिए। x - 1/x = 3, x बराबर नहीं है 0। ये 5 नंबर का रहेगा। पुनः से देख लो, निम्नलिखित समीकरण के मूलक ज्ञात कीजिए। x - 1 - x = 3, x बराबर नहीं 0। ओके, और यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपन में संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपन में संख्या है, तो संख्या को पलट सकता है। तो √5 के स्थान पर 6, 7, 8 संख्या भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 देखो, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो 290 के स्थान पर कुछ भी संख्या आ सकता है, चाहे 280, 270। ध्यान देना है यहाँ पर। ये रहेगा आपका 5 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखो, यहाँ पर यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो ये 5 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का योग अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये नंबर 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखो, यहाँ पर बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए।
3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। क्या है क्वेश्चन आपका? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ये आप रहेगा 4 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। एक बार देखो, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये नंबर 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखो, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये आपका नंबर रहेगा 3 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखो, यहाँ पर एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 3/4 हो। ये भी रहेगा 3 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। A इंटू P इंटू अनुपात 3 8 13 18 डाइस का कौन सा पद 78 है? A इंटू P इंटू अनुपात 3 8 13 18 डाइस का कौन सा पद 78 है? ये नंबर 3 नंबर का रहेगा। प्रश्न लास्ट है 18 नंबर, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपको 18 प्रश्न बता दिया गया है। तो बच्चों आप लोग अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब अगले महीने से आपको एग्जाम होने वाला है। बच्चों आप लोग रात दिन मेहनत कर दो, खूब मेहनत करो, जिससे आप लोग 75 में से कम आप लोग 50-60 नंबर पा जाओगे। और बाकी क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, कैसे मान लीजिए सही जोड़ी और सही विकल्प और खाली स्थान आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।